रीजनिंग का पहला अध्याय है वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम यह अध्याय अंग्रेजी वर्णमाला अथवा अंग्रेजी वर्णमाला संख्या और प्रतीकों के साझे पर आधारित होता है। तो सबसे पहले इसका है श्रेणी। निम्नलिखित श्रेणी में केवल वर्णमाला उपलब्ध है जो पूर्ण रूप से एक निश्चित पद्धति का अनुसरण करती है। प्रतिभागी को इस पद्धति की विवेचना कर उचित उत्तर देना होता है। तो वर्णमाला क्रम में ये वर्णमाला की स्थिति होती है। सबसे पहले ए से जेड तक की स्थिति जाननी चाहिए। तो ए से जेड तक यानी 26 अंक होते हैं। 26 अंक को हम लाइन में लिख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण, उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिसके तुरंत पहले तथा तुरंत बाद व्यंजन है। अब इसमें ये पता लगाना है कि ऐसे कितने स्वर हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद व्यंजन अंक जुड़े हुए हैं, व्यंजन शब्द जुड़े हुए हैं। तो जैसे आप ले लीजिए, अब स्वर कितने होते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट ये देखना है कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर हमारे होते हैं, स्वर इसमें आप देख लीजिए, स्वर 5 होते हैं। A, E, I, O, U 5 स्वर होते हैं। ये हो गए स्वर, 5 स्वर हो गए। अब इसमें देखना ये है कि स्वर इन 26 अंकों में देखना ये है कि तुरंत बाद और तुरंत पहले और तुरंत बाद कितने ऐसे शब्द हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में व्यंजन शब्द लगे हुए हैं। तो इसमें देखना ये है, जैसे आप यहाँ पे लिख लीजिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और ये जेड, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल 26 अंक हैं। तब इसमें देखना ये है कि इनमें स्वर जो हैं, स्वर के तुरंत पहले और बाद में कितने व्यंजन लगे हुए हैं। तो अब देखना इसमें ये है कि इसमें से छांट लीजिए। ये हो गया हमारा, ये स्वर हो गया एक, स्वर 5 होते हैं। तो इसमें से A, E, I और एक ये हो गया O और ये U। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5वां स्वर, 5 स्वर होते हैं। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि इनके कितने ऐसे अंक हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में व्यंजन लगे हुए हैं। तो एक के पहले तो व्यंजन है लेकिन बाद में व्यंजन नहीं है, इसलिए इसको अपन छोड़ देते हैं। सवाल ये क्या कह रहा है, सवाल यहाँ पे देखिए, उपर्युक्त जैसे ये ABCDEFG ये टोटल जेड तक है, इनमें से उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिसके तुरंत पहले तथा तुरंत बाद व्यंजन है। तो इसको हम इस हिसाब से देखेंगे। ए स्वर है लेकिन इसके पहले
हाँ, तो इसमें ए के पहले कोई व्यंजन नहीं है, ए के बाद में है, लेकिन वो पहले और बाद में दोनों में बोला है। सवाल अपना जो है, तो ए को अपन छोड़ देते हैं। जैसे अब आते हैं यहाँ पर ई हो गया अपना स्वर, इसके दोनों साइड, ई के बाएं भी और दाएं भी, बाएं दाएं दोनों साइड व्यंजन लगे हुए हैं, तो ये हमारा हो गया एक। और आ गए आई, आई और आई के दोनों साइड, दाएं और बाएं दोनों तरफ व्यंजन लगे हुए हैं, तो ये हो गया हमारा दो। और इसी तरह अपन यहाँ पर ओ है, स्वर ओ, तो ओ के भी दोनों साइड, दाएं और बाएं दोनों साइड व्यंजन लगे हुए हैं, तो ये हमारा हो गया तीन। और यू, यू जो हमारा स्वर है, इसके भी दोनों तरफ व्यंजन लगे हुए हैं, जो टी और भी के बीच में यू है, तो दोनों तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ व्यंजन लगे हुए हैं, तो ये हो गया चार। तो इसमें चार, इसमें से हमारा ये टोटल निकल के आया कि इसमें ऐसे चार स्वर हैं, इसमें चार स्वर के, इसमें चार स्वर के दोनों तरफ व्यंजन लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने एक हैं, नहीं अपना ये यहाँ पर ये क्वेश्चन है, उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिसके तुरंत पहले तथा तुरंत बाद व्यंजन हैं, तो इसका हमारा उत्तर होगा डी। इसमें डी चार, एक ये हो गया, एक ई के दोनों तरफ, ई व्यंजन के दोनों तरफ व्यंजन और लगे हुए हैं। फिर आ गया ओ व्यंजन, ओ स्वर के दोनों तरफ लगे हुए हैं व्यंजन, ये दूसरा हो गया। और ये आई, आई है जो, इसके भी दोनों तरफ व्यंजन लगे हुए हैं, तीन हो गया। और ये यू, यू के दोनों तरफ व्यंजन लगे हुए हैं, दाएं और बाएं दोनों तरफ, इसलिए चार, इसका आंसर चार होता है। इसलिए इसका आंसर चार हो रहा है। एक, ये हमारा दो हो गया, ये हमारा तीन, और ये यू चार। ए है, ए के बाईं साइड कोई व्यंजन नहीं है, इसलिए ए को अपन हम छोड़ देते हैं। ई आई ओ यू, ये चार स्वर हैं जिनके चारों तरफ, दोनों तरफ, चारों तरफ नहीं सॉरी, दोनों तरफ, बाएं और दाएं दोनों तरफ व्यंजन लगे हुए हैं। इस तरह हम वर्णमाला की स्थिति को ए से जेड तक जानने के बाद इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एसएससी, बैंकिंग और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो इस तरह हम हल कर सकते हैं।